देवक नामक भ्रात, सुतावनी की देवकी है घर घर विख्यात। उसी समय कंस, मथुरा के जो राजा थे वो कृष्ण थे और उनके भाई भी थे देवक नाम से, और देवकी उन्हीं की बेटी थी। उसकी शादी किया। सभी को बड़ी प्रसन्नता थी और जब देवकी को रथ में बैठा करके विदा करने लगे, उसी समय आकाशवाणी हुई, स्वयं कंस देवकी को रथ में बैठा करके विदा करने जा रहा था। स्वयं कंस रथ को हाँक रहा था। लेकिन उसी समय यह आकाशवाणी होती है, कहने को ये नभवाणी है, उसके कानों में आई थी, या किसी ज्योतिषी के ने आकर उसको ये बात बताई थी। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि आकाशवाणी हुई, लेकिन कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि किसी ज्योतिषी ने आकर के और कंस को बताया। अरे कंस, इस देवकी का ये अष्टम लाल हम बतलाते हैं तुझे, होगा तेरा काल। उस ज्योतिषी ने या आकाशवाणी ने ये बताया, कंस, जिसको तू आज खुशी खुशी रथ में बैठा के विदा कर रहा है, याद रख, एक दिन इसी का जो 8वां लाल है वो तेरा काल होगा। इसी ख्याल से पाप का डोल गया जब डोल, दुर्बलता ने तब दिया रथ पर धावा बोल, और खींचा रथ से बहन को, केस पकड़ तत्काल, आ लाया खड़क निकाल कर छाती पर चंडाल। जैसे कंस को पता लगा, कंस को बताया आकाशवाणी से या ज्योतिषी ने कि तेरा काल होगा, इसका जो 8वां लाल होगा। कंस ने कहा, इस देवकी को नहीं छोड़ूंगा तो कहां से काल आएगा, कहां से इसका बेटा पैदा ही नहीं होगा, बच्चा पैदा ही नहीं होगा, तो मेरे को कहां से मारेगा। बाल पकड़ लिए और देवकी को मारने के लिए खड़क निकाल लिया कंस ने। तब वह अबला नविवाहिता होकर भ्रमोचक की कांप उठी, और भारत की नारी जब कांपी तो माता पृथ्वी कांप उठी। क्या है इस चिल्लाहट से, जब गर्भ रहा मुखमंडल सारा, और तन भाई भाई जग में भागी, स्वाग अचल सारा। कूद पड़ा रथ से तभी उस अबला का नाथ, और खड़क धार पर धर दिया अपना दाया हाथ। तभी कुंती का जो पति था, देवकी का जो पति था, रथ से कूद गया और कंस के खड़क को पकड़ लिया। कहा, हुआ क्या आज तुम्हें, क्यों आपे से बाहर हो और भगनी पर खड़क चलाते हो, तुम वीर नहीं हो, कायर हो। कहने लगा, वसुदेव ने कहा, क्या कर रहे हो, अपनी बहन के ऊपर कोई तलवार चलाता है, खड़क चलाता है क्या, कायरों की तरह से एक स्त्री के ऊपर क्यों हाथ उठा रहे हो। कोई भी देख नहीं सकता इस तरह दुर्दशा दुल्हन की, मैं तो विवाह मंडप पर ही बनती है चिता सुहागन की। अर्थात मेरी पत्नी है, उससे पहले आपको मुझे मारना पड़ेगा, और जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक देवकी को हाथ नहीं लगाने दूंगा, देवकी के ऊपर खड़क नहीं चलाने दूंगा। वसुदेव जी बीच में आ गए, और कंस के ऊपर तो काल सवार हो चुका था। बोला, नहीं देख सकते तो आंखें लो फोड़, और इतना कहकर कंस ने खड़ग उधर दी मोड़, और कंस ने वसुदेव के ऊपर तलवार चलाने लगा। फिर गर्जा, तुम हिमायती तो तुम भी यमपुर में जाओ, नारियां सती होती हैं, तुम सती नारी पर
हो जाओ, चलो तुम भी मरो। तो वसुदेव कहने लगे फिर ये तो बता, आप ये सब क्यों कर रहे हो? बोल उठे वसुदेव जी, बातचीत को काट। अरे प्रिय, तुम्हारे ये वचन हृदय रहे हैं क्या? तुम ये बताओ क्यों मारना चाहते हो देवकी को? उन्होंने कहा इसका 8वां जो पुत्र है वो मेरा काल होगा, इसलिए मैं देवकी को ही मार देता हूं। ना 8वां पुत्र होगा और न ही मेरा काल होगा। वसुदेव ने कहा बस इतनी सी बात है, तब भी इसका कोई पुत्र पैदा होगा वो हम आपको आपके हाथ ही ला करके रख देंगे और आप जो है बेफिक्र होकर रहिए, आपको सौंप देंगे, लेकिन आप इसको पुत्र आप इसको मत मारिए। अभी ये भेद और बोले तब तो व्यर्थ तुम बढ़ा रहे हो खेत। 8वें पुत्र का भय है तो वह आगे आपके धर देंगे, 8वां नहीं चाहोगे तो 8वां ही अर्पण कर देंगे। आप 8वें की बात कर रहे हो तो हम 8वें आपके आगे रख देंगे। आप जिसको चाहे छोड़ना, जिसको चाहे मारना, जिसको चाहे छोड़ना, जिसको चाहे मारना, लेकिन देवकी को मत मारो। ऐसा जब कह दिया, क्या होता हृदय भी ये सह लेंगे, सबको सहना है और 8वें गर्भ की खातिर ही हमको भी जिंदा रहना है। अश्वदात कहने लगा तब तो है स्वीकार और किंतु भोगना पड़ेगा तब तक तुमको कारागार। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, नहीं मारता देवकी को, लेकिन तुमको तब तक कारागार अर्थात जेल में रहना पड़ेगा। और वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया। बस धीरे धीरे समय निकलने लगा। कारागृह के दरवाजे पर जब राक्षस का पहरा बैठा, छाती पर बुढ़े राजा की, उस समय वो मुक्का बैठा, जो उग्रसेन थे, उनको भी बहुत दुख हुआ। और जब उनको पता लगा कि मैंने ऐसा बच्चा पैदा किया है, बड़ा उनको दुख हुआ। बेटे के मुखमंडल पर बाप सदा दीवाना सा हो जाता है और उसको सुख देने की खातिर खुद लाखों दुख उठाता है, पर बेटा वही बड़ा होकर बर्ताव ये कैसा करता है, इसका प्रमाण दुनिया देखे इन हथकड़ियों में रहता है। वसुदेव जब उग्रसेन ने उसका विरोध किया तो उनको भी डॉक्टर के जेल में डाल दिया। धिक्कार राज्य से जीवन पर जो ध्यान सब खोता है, अपने ही बेटे के हाथों बूढ़ा नरबंदी होता है। और बाप को भी पकड़ करके कंस ने जेल में डाल दिया। इसी तरह से कुछ समय निकलने लगा। हम कब कहते हैं मनुष्य हम तो पशुओं से बदतर हैं, आंखों से सब देख रहे और बोल न सकते पत्थर हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, सब इस तरह का अत्याचार देखते रहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं, और जो विरोध करते हैं वो मारे भी जाते हैं या बच जाते हैं। इसी तरह से बहुत समय तक जेल में रह करके और पहला बच्चा पैदा हुआ। वसुदेव ने ले जा करके वसुदेव जी ने ले जाकर बालक का प्रिय रूप, बच्चा तो किसी का भी हो, सांप का बच्चा भी अच्छा लगता है, शेर का बच्चा हो, जानवर का बच्चा हो, चाहे इंसान का बच्चा हो, चाहे कुत्ते का बच्चा हो, सबको देखने में अच्छा लगता है। उसी तरह से जब भगवान
वसुदेव ने ला करके बच्चे को दिया तो कंस भी देख करके द्रवित हो गया, इसको क्यों मारूं, ऐसे सोचने लगा। और दिल उसके भी पास था चाहे पाषाण, पर नारद ने आनकर बदला तुरंत विचार। कंस ने मारने का इरादा छोड़ दिया, कहने मारता नहीं, चलो ऐसे ही रख छोड़ देता है इसको, जब बड़ा होगा देखता हूं क्या करेगा। लेकिन उसी समय फिर देव ऋषि नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने कहा ये तुम्हारा काल है, क्यों छोड़ रहे हो? कंस ने कहा भाई 8वां बच्चा मेरा काल है, जो 8वां लाल होगा, 8वां जो बेटा होगा वो मेरा काल है, पहले मेरा काल नहीं है। नारद जी ने 8 रेखा खींची और खींच के बताओ इनमें कौन सी पहली है, कौन सी बाद की है, कौन सी पहली है, कौन सी दूसरी है, कौन सी 8वीं है, कौन सी 5वीं है। कोई भी आ सकती, गोल घेरे में 8 जब रेखाएं खींची और कंस को भ्रमित कर दिया। देव नारद जी ने तभी क्या हुआ, पृथ्वी पर रेखाएं खींची, फिर कहे मुझे समझाओ तो इनमें पहली है कौन रेख और अष्टम कौन, बताओ तो, बताओ कौन सी पहली है, कौन सी 8वीं है। इस तरह से नारद जी ने उस गोल दायरे को निहार, राक्षस बोला ये तो सम है, और जितनी भी ये सब पहली है, और जितनी भी सारी अष्टम है, सारी की सारी पहली है, सारी की सारी 8वीं है। बस ये समझा करके और बस बच गई खोपड़ी में जब ये बात, तब कहा, तब थी क्रोधी में माता का गोदी का बच्चा बस पटक दिया, तभी पृथ्वी के ऊपर दे मारा। कारागर पहुंचा पिता लिए हुए ये खेत, और नारद ने आकर वहीं समझाया सब भेद। और फिर नारद जी ने आकर के वसुदेव देवकी को समझाया, पहले कंस को भड़का दिया और अभी जो है वसुदेव और देवकी को भी समझा दिया। कहने लगा जब तक तुम्हारी ये परीक्षा है और जब तक कि आपकी परीक्षा पूरी नहीं हो जाएगी तब तक जो है आपको तपस्या करनी पड़ेगी, और आपका जो 8वां पुत्र होगा उसी से कंस का वध होगा, कंस का समापन होगा, ऐसे समझा दिया। जब 7 गर्भ तक राक्षस के उत्पात बहुत बढ़ जाएंगे और 7 लोकों के प्राणी जब व्याकुल होकर चिल्लाएंगे, तब नहीं सह सकेंगे किसी जगह 8वें लोक के स्वामी वे, और अंतर पर हटा प्रकट होंगे घट घट के अंतर यामी वे। अर्थात जब 7 लोक के अंदर पूरा का पूरा हाहाकार मच जाएगा, तभी वो भगवान जो है गोलोक से आएंगे और अवतार लेकर के इस कंस का वध करेंगे, ऐसे समझाया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक एक करके हुई 6 संतान समाप्त, हवाए श्री शेष जी समय हुआ वे प्रात। रोहिणी नाम की और एक वसुदेव राय की नारी थी, लाल ने उसकी गोदी में वह इस चिंता की मारी थी। सप्तम संतान देवकी की कहते हैं वह दी गई वही, मायापति का जब था इच्छा घटना जाकर के घटी वही। ऐसा विद्वानों का मत है, शास्त्र में भी ऐसा लिखता है, पुराण कृष्णायन में भी ऐसा लिखते हैं कि उसको एक और उसकी दूसरी पत्नी थी वसुदेव जी की, और वो उसको रोहिणी नाम की वो उस बच्चे को दे गई, जिसको बाद में बलराम नाम से जाना गया। और इस प्रकार संसार में जन्मे श्री बलराम, शांत नहीं फिर भी हुआ मथुरा का कोहराम। और कंस को समझा दिया भाई वो गर्भ गिर गया, गर्भ देव की बहन का हुआ 7वां नष्ट। इस संदेश से कंस को हो गया बहुत कष्ट,
जब कंस को ये पता लगा कि सात का गर्भ नष्ट हो गया, वास्तव में वो तो रोने लग गई थी, रोने के पास चला गया था, जिससे बलराम जी का उत्पत्ति हुई, बलराम जी का जन्म हुआ। लेकिन कंस को जब पता लगा, गर्भ गिर गया, तो वो तो और ज्यादा क्रोधित हो गया, और अब तो दूसरे से पहले से भी ज्यादा कष्ट देना शुरू कर दिया, और उनको और हाथ पैर बांध करके ज्यादा से ज्यादा ही उनको जेल में, कारागृह में डाल दिया।